हेलो गाइड्स, आप सबको नमस्कार। जय श्री राम, सत श्री अकाल। आज मेरी संजू आई नहीं क्योंकि उसकी बहू प्रेग्नेंट है, तो शायद चेकअप वगैरह कराने के लिए गई हुई है। तो मुझसे कह रही थी आंटी मैं लेट आऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं, तो लेट आ जा। देखो, दुख सुख तो सभी के साथ आता जाता रहता है, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो लेट आ जा आज। क्योंकि देखो, आज उसकी बहू का है तो कल को हम लोगों के साथ भी कोई दुख आ सकता है। उसकी बहू को 6 मंथ चल रहा था और वो अच्छी थी, कल तक तो अच्छी थी। आज ही प्रॉब्लम हुई उसको कुछ, तो कह रही आंटी आ जाऊँगी, नहीं कल आऊँगी। मैंने कहा कोई बात नहीं। कहती है थोड़े आऊँगी करीबन 4 बजे, कुछ काम है। मैंने कहा कोई बात नहीं, आ जाना। बस यही बात हुई। तो आज हमारा खाना सारा चेंज हो गया है। आज हमारा खाना सारा हेल्दी हो गया है। हेल्दी मीन्स मैंने अपने मटर वाले चावल बना लिए, अपने लिए दोनों टाइम के बना लिए। मैंने कहा भी एक टाइम का बना के कोई फ़ायदा तो है नहीं, फिर रात को कुछ और बनाने बैठूँगी। इस टाइम मैंने 2 टाइम के चावल इकट्ठे बना लिए। और दही हो गए, मटर वाले चावल हो गए। मेरे को ऐसे ही राइस बहुत अच्छे लगते हैं, मैं खाती हूँ राइस। तो उसको पसंद भी है बहुत। तो मैंने मटर वाली राइस बना लिए। दूध रखा हुआ है ऊपर गर्म होने के लिए। हालांकि दूध जब मैं रखती हूँ ऊपर, तो मैं तकरीबन नीचे तवा रख देती हूँ, गैस के ऊपर तवा रख के तब दूध रखती हूँ, ताकि क्या है ना, इधर उधर बंदा घूमता फिरता भी रहे तो दूध कभी बाहर की तरफ गिरता नहीं है। बाहर की तरफ गिरेगा नहीं, वो दूध अंदर के अंदर उबलता रहेगा, लेकिन बाहर नहीं गिरेगा। तो मैं एक बार देख लेती हूँ, 1 घंटे से रखा हुआ है, क्या पता सही में आज बाहर गिर जाओ। मैंने कहा देख लेती हूँ। ये देखिए, मैं ऐसे रख देती हूँ जैसे ये तवा है, तवा के साथ मैंने ये दूध रख दिया। देखो ये हल्का हल्का देखो उबाला आ रहा है, हल्का हल्का उबल रहा है। और ये बन गए हैं मेरे राइस, मटर वाले राइस। और ये रखा हुआ मेरा दूध। तो चलो मटर वाले राइस भी खा लेंगे। अभी रुक के खाएंगे, मुझको भूख नहीं है, थोड़ी देर भूख लगेगी फिर खाऊंगी। शुक्र मैं आज कपड़े धोने वाली थी, मैंने कपड़े नहीं धोए। मैंने कहा कपड़े धो लूँगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी बड़ी मेरे को। इसने आना नहीं है। अब ये मेरे हिसाब से कल भी आती है कि नहीं आती है, कुछ पक्का पता नहीं है। कितने दिन छुट्टी करेगी। अब यदि बहू का कुछ बच्चा बुच्चा हो गया है तब तो फिर छुट्टी करेगी। यदि नहीं हुआ है, टाइम है, डॉक्टर कहते हैं टाइम में चेकअप के लिए लेके गई है, टाइम है, डॉक्टर कहते हैं अभी, तो फिर आ जाएगी काम पे। एक्चुअली क्या है ना, रहती भी फरीदाबाद में है, इतनी दूर, वहाँ से आना है, जाने में भी तो दिक्कत होती है। कई बार बस मिलती है, कई बार बस नहीं मिलती, कई बार अंधेरी आ जाती, तूफ़ान आ जाता है, तो उससे भी रह जाती है। तो अभी मैंने तो वैसे 1 बजे फ़ोन किया, तो मुझसे कहने लगी आंटी मैं नहीं आऊँगी, मैं
बहू के पास हूँ। मेरी बहू को मैंने एडमिट किया हॉस्पिटल में। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसके बाद मैंने उठ के कहा, मैंने कहा नहीं, अब तो दूध भी गर्म करना पड़ेगा, अपने लिए खाने का इंतज़ाम भी करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर का मैं कुछ नहीं खाती। बाहर का बहुत कम खाती हूँ, बहुत कम। बहुत मजबूरी होगी तो खाऊंगी, नहीं तो नहीं खाती मैं। इसीलिए मटर छिल के रखे हुए, दिल करता है एक कटोरी मटर डाला, दही के साथ चावल खा लिए, बस वो अपना चल जाता है। मेरे को तो चावल ही वैसे अच्छे लगते हैं। दाल चावल बनते थे मम्मी के टाइम पे, अब तो बहुत कम हो गया है। हस्बैंड के टाइम पे दाल चावल बनते थे डेली, वो भी कम हो गए हैं दाल चावल बनने भी। नमकीन चावल, दाल चावल सब बनते थे, अब सारे आस्ते आस्ते बंद हो गए हैं। हस्बैंड की डेथ के बाद तो खाने का उतना चाव ही नहीं रहा। बच्चे ये सब खाते नहीं है, बच्चों का खाना ही अलग है। अपनी अपने माँ मर्जी के हैं बच्चे, मर्जी किया तो जो मर्जी किया खा लेते हैं। चिकन खा लिया, फिश खा ली, बिरयानी खा ली, वो अपने हिसाब से। कभी सादा खाना खा लिया, वो अपने हिसाब से खाना खाते हैं। जिम जाते हैं, जिम के हिसाब से उनको प्रोटीन लेना होता है। अंडे खा लिए, पनीर खा लिया, वो अपने हिसाब से प्रोटीन लेते रहते हैं। और मैं जो हूँ, मैं खाती हूँ शुद्ध खाना, सात्विक खाना, दाल चावल, दाल रोटी, सब्जी रोटी, घिया की सब्जी, ये सब चीज़ें मैं खाती हूँ, मुझको बहुत अच्छी लगती है ये सब चीज़ें। तो चलो अभी आती होगी संजू, उसने पैसे मुझसे मांग रही थी मुझसे कि आंटी थोड़े पैसे चाहिए। मैंने कहा कोई बात नहीं, ले जा आके पैसे तो कोई बात नहीं, चलो ले भी गई तो उसका महीना आज हो भी गया है। सबके घर से ले जाएगी पैसे, उसका काम भी हो गया, आज महीना भी हो गया काम का। देखो कब होती है डिलीवरी, आज होती है कल होती है। जब डिलीवरी होगी उसके बाद ही आएगी। अभी तो वैसे टाइम है, डॉक्टर कहता टाइम है, फिर भी कुछ पता नहीं, आजकल जल्दी कर देते हैं बच्चे। आजकल तो सिर्फ ऑपरेशन करने वाला काम करते हैं। ऑपरेशन किया, फटाफट बच्चा बाहर निकाला और जी काम ख़त्म। आजकल तो दर्दें लड़कियां सहती भी नहीं हैं और दर्दें लेती भी नहीं हैं। वो दर्दों से पहले ही 10 कदम दूर दौड़ती हैं कि हमारा ऑपरेशन करा देना, हमारे को नॉर्मल मत करवाना। फिर माँ बाप भी कहते हैं क्यों रिस्क लें, सास ससुर भी कहते हैं क्यों रिस्क लें जब हमारा बच्चा ही नहीं मानता। तो चलो अच्छी बात है, जैसे कोई राजी खुशी रहे वही काम करना चाहिए, जिससे कोई राजी खुशी रहे। तो चलो मैंने आपको दूध भी दिखा लाई। अभी मेरे दूध को थोड़ा टाइम लगेगा। मैंने अपने राइस भी दिखा के आ गई आपको। मेरे राइस बन के एकदम तैयार पड़े हैं, खाने लायक एकदम तैयार पड़े हैं। मैं सब राइस खाऊंगी दही के साथ। टाइम भी हो रहा है, भूख भी लगी है। और बस यही है कि खाना खाने सोच रही हूँ।
क्योंकि आज ना मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया। तो फिर सोच रही हूँ कि खाना खा ही लूँ तो अच्छा है। भूख भी बहुत जोर से लगी हुई है। चलो फिर आपसे मिलते हैं और हम क्या खाने को जा रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि आज हमने पुलाव अपने लिए कैसा बनाया है दही के साथ। दिखाते हैं आपको। तब तक के लिए सबको नमस्कार।